हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को इस गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम मैं अमृता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि इस गणेश उत्सव में शिक्षा के द्वारा बच्चों की एक सार्थक सेवा में लगी हुई है। आज का जो टॉपिक मुझे लेना था, मेरी इच्छा थी कि मैं कोई एक प्रैक्टिकल या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप सब लोगों से बात करूं, लेकिन समय की कमी, स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ होने की वजह से मुझे आज एक थ्योरेटिकल टॉपिक चूज करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हम मिलेंगे तो ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपके साथ एक्सपेरिमेंटल साइंस शेयर करूं। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। व्हाट इज फोर्स? A force is a push or pull upon an object resulting from the object interaction with another object. It means किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर इंटरैक्शन होता है तो इस इंटरैक्शन के कारण उनके बीच लगने वाला पुश या पुल, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, वो फोर्स कहलाता है। जैसे मैं अर्थ पर खड़ा हूं, मेरे और अर्थ के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, अर्थ मुझे नीचे की ओर खींच रही है, एक पुश लग रहा है मुझ पर नीचे की तरफ, इसको हम कहेंगे अर्थ मुझ पर फोर्स लगा रही है। इसमें हम एक टर्म समझते हैं, इंटरैक्शन। व्हाट इज इंटरैक्शन? इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा फनी लगेगी आपको, या फिर आपको लगेगा कि दोनों आपस में एक दूसरे से बनी है, लेकिन डेफिनेशन इजी वे में इसी तरह दी जा सकती हैं। जैसे इंटरैक्शन की डेफिनेशन क्या है? अगर दो बॉडीज आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हो, पुश का या फिर पुल का, तो हम कहेंगे कि दोनों बॉडीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अर्थ मुझ पर एक फोर्स लगा रही है, तो मैं कहूंगा कि मेरे और अर्थ के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। कोई मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों मैग्नेट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। बोथ मैग्नेट्स आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। ओके, हम अपने आसपास बहुत सारे फोर्सेस को ऑब्जर्व करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर सराउंडिंग। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने इसके बारे में बात ऊपर कर ही ली है। नेक्स्ट, दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जिस तरह हमारे यूनिवर्स में हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं जो कि दो मैग्नेट के बीच लगता है, ठीक उसी तरह दो स्टेशनरी चार्जेस हों तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। वर्ड ध्यान से सुनिएगा, मैंने बात करी है चार्जेस की। हमारे यूनिवर्स में दो तरह के चार्जेस होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। आप जब बड़े होंगे या फिर आगे फर्दर और बड़ी क्लासों में जाएंगे तब इन चीज़ों के बारे में आपको सुनने को मिलेगा, चार्जेस भी होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर स्टेशनरी हो, एक जगह पर पड़े हों, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोग कई चीज़ों को डेली लाइफ में फर्श पर रगड़ते हैं, उनको जब रगड़ा जाता है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम दो फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस इन आवर यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी दो मासेस, कोई भी दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। आपको बड़ी क्लासों में जाने पे पता चलेगा, मैं आज इसको डिटेल में नहीं लूंगा। इवन अगर मैं यहां खड़ा हूं और मेरा एक फ्रेंड यहां सामने खड़ा है, हम दोनों के पास मासेस हैं, तो हम दोनों भी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। मैं अगर ताजमहल के सामने खड़ा हो जाऊं तो ताजमहल पर भी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता हूं।
मैं अगर अपने घर के सामने बैठा हूं, घर के सामने खड़ा हूं, गाड़ी पार्क कर रहा हूं, तो गाड़ी मुझ पर लगा रही है अट्रैक्शन का फोर्स, मैं गाड़ी पर लगा रहा हूं, मेरा घर भी मुझ पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, मैं भी मेरे घर पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा हूं। तो ये बड़ी क्लासों की बातें हैं, हम इसको केवल अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करके समझेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां कहां ऑब्जर्वेबल है? हमारे चारों तरफ यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इजीली दिखाई दे जाता है। सबसे पहले तो मैं जहां खड़ा हूं वहां पर खड़े होने की वजह, सबसे बड़ी वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ मुझ पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से मैं यहां आराम से और अच्छी तरह से खड़ा हो पा रहा हूं। हमारे आसपास, जैसे मेरे आसपास बहुत सारी बुक्स रखी हैं, टेबल पर चाय का कप रखा हुआ है, अलार्म वॉच रखी हुई है, टेबल अच्छी तरह से रखी हुई है, कोई शूज का बॉक्स रखा हुआ है, डस्टर रखा हुआ है, ये सब एक जगह पर स्टेशनरी पड़े हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ इन पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। हम अपने आसपास देखें, सब लोग सड़क पर आराम से घूम पा रहे हैं, इसके पीछे भी कौन सी वजह है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप एक बार के लिए इमेजिन कीजिए, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना बंद कर दे, तो आप लोगों ने कभी स्पेस के वीडियो देखे होंगे, स्पेस में वो एस्ट्रोनॉट्स किस तरह फ्लोट करते हैं, ठीक उसी तरह हम भी यहाँ पर फ्लोट करने लगेंगे। हम पानी अच्छे से नहीं पी पाएंगे, खाना अच्छे से नहीं खा पाएंगे, अच्छे से चल नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमारे यहाँ आराम से सिस्टमेटिक होने की जो वजह है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारे चारों तरफ अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट, मून हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब उसके चक्कर लगाने के पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है। हमारे सोलर सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। 365 डेज में वो अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा पाती है। हमारे सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट और सन के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। हमारी इस गैलेक्सी के बारे में बात करें, आप लोगों को पता होगा कि हमारी इस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। इस मिल्की वे गैलेक्सी में जो स्टार्स हैं, सभी स्टार, जो तारे हमें रात को दिखाई देते हैं, वे सभी तारे सेंटर में, गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत बड़ा मैसिव ब्लैक होल है। उस ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और उनके चक्कर लगाने की वजह भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप एक बार के लिए कल्पना कीजिए कि अगर हमारे इस यूनिवर्स में से ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो बात करें, हम यहां अर्थ पर अच्छे से नहीं रह पाएंगे, न टिक पाएंगे, न चल पाएंगे, न अपना डेली रूटीन के वर्क कर पाएंगे। इस रूटीन वर्क की बात छोड़िए, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी एक तरह से बना हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो भी अच्छे से नहीं बना रह पाएगा। सारे प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएंगे। कई सारे, जैसे हमारा मून है, कई सारे सैटेलाइट्स जो हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, वे सारे सैटेलाइट्स प्लैनेट से, प्लैनेट सन से, स्टार से आपस में इनका कॉलिजन हो जाएगा। इसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड तबाह हो सकता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे इस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जहां जहां देखेंगे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी आसानी से नजर आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक नेचर का होता है, इसका एक ही टाइप है, अट्रैक्टिव टाइप। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है तो हमेशा वो एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचता है। आपने अर्थ पे भी कहीं नहीं सुना होगा ऐसा कि अर्थ का कोई एक हिस्सा है, वहां पर आप खड़े हो जाते हैं तो आपको खींचा नहीं जाता बल्कि फेंक दिया जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक तरह का नेचर है और वो नेचर है अट्रैक्टिव नेचर। नेक्स्ट हमारा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने पहले ही बताया कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, इस तरह का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर वे चार्जेस स्टेशनरी हैं, एक जगह पर स्थिर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहां कहां ऑब्जर्वेबल है। इसका जवाब बहुत अच्छा है। आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी होंगी जहां आप इसे देखते हैं, आपके सामने आता है, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सबसे पहला एग्जांपल, हम छोटी क्लासेस में गेम खेलते हैं। कई बार टीचर्स के चले जाने के बाद बच्चे पेंसिल को छीलते हैं और पेंसिल का जो छिलका या कचरा होता है वो टेबल पे गिर जाता है, और फिर हम एक स्केल लेते हैं और स्केल को सर से ऐसे रगड़ते हैं और उन छिलकों के पास ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वे छिलके उस स्केल की ओर खींचकर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा। वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस एग्जांपल को आगे हम एक बार और लेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेकंड, हम लोगों ने अपने घरों में कई बार सर्दियों में एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया हुआ है। सर्दियों के दौरान जब हम अपने स्वेटर्स वगैरह खोलते हैं शाम को, रात को, तो हमें उनमें से चढ़ चढ़ की आवाज आती है। ये टाइनी माइनी स्पार्कल्स हमको नजर आते हैं अंधेरे में। या रात को हम रजाई में होते हैं, कंबल उड़ा हुआ होता है और कंबल को हम अपने पाँव से थोड़ा इधर उधर करते हैं तो उसमें भी हमें चिंगारियां नजर आती हैं। मम्मी की जो सिंथेटिक साड़ी होती है वो भी अगर हम सर्दियों के दिनों में मम्मी ने पहनी है और फिर मम्मी उसे दूसरी जगह रख रहे होते हैं साड़ी को, तो उसमें भी थोड़ी आवाज आती है। तो वो भी किसकी वजह से आ रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपने घरों में स्लीपर्स पहनकर, मतलब शूज वगैरह पहनकर घरों में चलते हैं, और सर्दियों के दिनों में खास तौर से ये होता है जब हम चलते हैं और अपने किसी भाई को, बहन को, मम्मी को, रिलेटिव को टच करते हैं तो अचानक से उनकी बॉडी से हमें करंट आता है, एक सेकंड के लिए आता है। वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। अगर हम दरवाजों के हैंडल को हाथ लगाएं, नल को हाथ लगाएं, तो भी अचानक से एक सेकंड के लिए जो झटका आता है, हल्का सा करंट लगता है, शॉक लगता है, वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। आप लोग कार में बहुत लंबी देर तक बैठे रहें, ड्राइव करें और फिर उतरते हैं तो भी आप लोगों को कार के दरवाजे से कभी कभी करंट लगता है, हल्का सा करंट, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से लगता है। हमारी डेली लाइफ में ये फोर्स बहुत जगह पर हमें दिखाई देता है। आप लोग एक छोटा सा गेम भी खेलते होंगे, आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो आप करके देखिएगा। आप अपने किसी एक भाई को, बहन को, फ्रेंड को एक कुर्सी पर बैठाएं और उसको कहें कि उसके पांव ऊपर कर दिए जाएं, जमीन को टच ना हो, और कुर्सी प्लास्टिक की हो, किसी मेटल की बनी हुई ना हो, और उस पर आप अगर अपने किसी रुमाल से, रुमाल अगर रेशम का है या ऊन का कोई फर वगैरह जैसा कोई है तो अच्छा होगा, कॉटन से भी होता है लेकिन थोड़ा कम दिखता है इसमें। आप लोग उसे 15-20 बार ऐसे मारिए उसके अलग अलग जगहों पर, कपड़ों पर, और अब अगर उसे आप मारने के बाद उसको हाथ लगाते हैं तो आपको उससे करंट आता है, छोटा सा करंट। वो भी किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। हमारे इस यूनिवर्स में कई जगह पर, बहुत जगहों पर हम इस फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप लोग जब बड़ी क्लासों में आएंगे, 12th क्लास के आसपास, तो इस फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है अट्रैक्टिव नेचर का, दूसरा रिपल्सिव नेचर का। अट्रैक्टिव मतलब दो आपस में एक दूसरे की ओर खींचेंगे, और रिपल्सिव मतलब दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। कब कब लगता है ये? अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को धक्का देंगे। जैसे मैग्नेट में होता है, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है। बिल्कुल वैसे ही एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करता है, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। दूसरा, अगर चार्जेस का नेचर सेम नहीं है, लाइक नहीं है, अनलाइक है, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे। क्वेश्चन बहुत है और एक बहुत अच्छा मैसेज हमको देकर जाएगा। विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गर अमॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इन दोनों फोर्सेस में से जो हमने आज डिस्कस किए हैं, इनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है
तो आपके जैसे सोचने वाले कई सारे स्टूडेंट 99.9 स्टूडेंट्स इसी तरह का सोचते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रही है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और मैं इसमें कोई गलती भी नहीं मानता, क्योंकि एक नॉर्मल थिंकिंग है। सब बच्चे इसी तरह सोचते हैं, वो अर्थ का साइज देखते हैं और कहते हैं इतनी बड़ी अर्थ है और इतना बड़ा अर्थ तो बहुत बड़ा फोर्स लगाएगी। तो एक जनरल थिंकिंग है, ज़्यादातर लगभग सभी बच्चे इसी तरह का जवाब देते हैं, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है, उस अर्थ का मास है 5.9 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम। अगर हम इसको अप्रॉक्स ऐसा लिखें 6 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम तो भी ठीक होगा, लगभग ले सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को इस तरह की चीज़ों की आदत नहीं है, तो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं। इसका मतलब है कि हमारी अर्थ कितने किलो की है? 6 के पीछे कितने जीरो? 24 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हमारी अर्थ इतने किलो की है, बहुत ज्यादा भारी है हमारी अर्थ, बहुत ज्यादा मास है उसका। अब अगर हम इस अर्थ पर खड़े हों, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को यहां अर्थ पर इमेजिन कीजिए, ठीक है। अब इस अर्थ पर खड़े होकर आपने एक पेंसिल को छीला, तो पेंसिल के छिलके कहां गए? सीधा नीचे की ओर। क्यों गिरे नीचे की ओर? क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने उन्हें अपनी नीचे की ओर खींचा। कितनी बड़ी अर्थ थी? बहुत बड़ी। क्या उसका मास था? 6 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम। इस तरफ नीचे की तरफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग एक छोटी सी स्केल लेकर आते हैं, रूलर। स्केल कितने ग्राम की होती है? अप्रॉक्स 10 ग्राम की। इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 0.001 किलोग्राम। अगर आप देखें तो अर्थ के मास में पीछे 24 जीरो हैं और ये 0.001 किलोग्राम, यानी एक से भी बहुत 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 ज्यादा हल्की स्केल है। अब अगर हम उस स्केल को अपने सर से रगड़ें और उन छिलकों के पास ले जाएं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? मैंने कहा था यहां पर आपको एक एग्जाम्पल का, स्केल के छिलकों, पेंसिल के छिलकों वाला, आप उसे याद रखिएगा। हम यहां ऑब्जर्व करते हैं कि पेंसिल के छिलके इस इतनी बड़ी अर्थ की कैद से आजाद होकर किससे चिपक जाते हैं? उस स्केल से। अब आप सोचिए, 10 ग्राम की स्केल ने इतनी भारी, इतनी बड़ी अर्थ की कैद से उन पेंसिल के छिलकों को छुड़ा लिया। दोनों के मास का कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत हल्की है हमारी स्केल, एकदम हमारी डेली लाइफ की लैंग्वेज में बोले तो बहुत छोटी, पिद्दू सी है। लेकिन हमारी उस स्केल के पास एक ताकत आ गई। कौन सी ताकत आई? हमने उसे जब सर से रगड़ा तो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब 10 ग्राम की स्केल के पास आ जाता है तो वो उस स्केल को इतना काबिल बना देता है कि वो इतनी बड़ी अर्थ की कैद से चीजों को छुड़ाने की ताकत रखने लगती है। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इस तरह हम यहां पर इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा ताकतवर है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कीजिएगा और फिर से 2-3 बार इसको सुनिएगा, नहीं तो अपने पेरेंट्स की 1-2 बार हेल्प लीजिएगा, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज का सेशन मैं एंड करता हूं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। हम अपनी सोसाइटी में अपने चारों तरफ एक चीज देखते हैं कि जो ज्यादा ताकतवर है वो ज्यादा नजर आता है। जैसे क्लासरूम में जो बच्चा ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, टीचर के जाने के बाद क्लास में उसी की चलती है। समाज में, सोसाइटी में हम लोग देखते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा हाईलाइट होता है, लोग उसकी ज्यादा
पूजा करते हैं, ज्यादा उसके आगे पीछे घूमते हैं, है ना। नेक्स्ट, हम लोग अपनी क्लास में भी देखते हैं टीचर, वैसे टीचर सबको अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा बहुत ज्यादा होशियार होता है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है, उसकी तरफ एक स्पेशल कॉर्नर होता है, स्पेशल जगह होती है एक टीचर के दिल में। हमारे मम्मी पापा भी कई बार दूसरे बच्चों की तारीफ कर देते हैं जिनके मार्क्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसके पास ब्रेन पावर ज्यादा है ना। तो हम अपने चारों तरफ ऐसा देखते हैं कि जिसके पास फिजिकल पावर है वो हाईलाइट हो रहा है, जिसके पास ब्रेन पावर है वो भी हाईलाइट होता है। अखबारों में फोटोज वगैरह किसकी छपती है? हर कोई स्कूल किन की फोटो छापता है? जिनके 90% बनते हैं, ज्यादा बनते हैं उनके। 40% 50% वाले बच्चों की फोटोज नहीं आती है। थोड़ा दुख होगा इस बात को सुनकर, लेकिन ये सच्चाई है इस दुनिया की। जिसके पास पैसे की ताकत है वो हाईलाइट ज्यादा होता है। हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बात करें तो जो सबसे ज्यादा सुंदर है, जिसके पास ब्यूटी की पावर है, वो ज्यादा हाईलाइट होती है ना। इस तरह से अब हम यहां बात करें तो इन दोनों फोर्सेस में से कौन सा फोर्स ज्यादा ताकतवर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वीकर है, कमजोर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम अपने चारों ओर देखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इजीली अवेलेबल है। आप अपने आसपास अपने आप को देखेंगे तो भी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नजर आएगा कि यस, मैं अर्थ की तरफ खींचा जा रहा हूं, मेरे आसपास सामान रखा हुआ है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टिका हुआ है। लेकिन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना इजीली ऑब्जर्वेबल होता है क्या? निकल के आ जाता है? नहीं, आपको उसके लिए स्केल रगड़नी पड़ेगी, तब जाकर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है क्या? नहीं, वो चारों तरफ हाईलाइट है। सोलर सिस्टम में है, गैलेक्सी में है, पूरे यूनिवर्स में है, चारों तरफ अर्थ के। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं है। क्यों? आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिएगा। अमृता जी को इस बात का आप क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जो बच्चे इस बात का, इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे पाएंगे, जिनका जवाब एकदम सटीक होगा, एक्यूरेट होगा, उनको हमारे इस ग्रुप की तरफ से एक छोटा सा कोई छोटा सा एक प्राइज हम लोग जरूर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।